ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. दंडवत प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज राधानाथ महाराज भागवतम क्लास देने वाले हैं, तो मैं संडे को 8:30 बजे मंदिर में रहूंगा। तो मुझे हुआ कि 2-3 हफ्ते से यात्रा की वजह से क्लास नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं जो है 2 बजे से जपा कर लिया है मैंने, और 3 घंटा मेरा जपा का कोटा हो गया है, और मैं क्लास दे करके चला जाऊंगा गोपीनाथ मंदिर। तो प्रभु जी प्लीज एकोमोडेट मी। और अच्छा लगता है प्रभु जी। मैं सब डिवोटीज को 2 बजे से देखता रहता था, कौन कौन डिवोटी आ रहे हैं। और जगन्नाथपुरी में अच्छा हम लोग साथ में थे, यहाँ पे भी डिवोटीज इतना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इतना सिक्योरिटी लगता है कि कितने सिंसियरिटी से डिवोटीज जो है अच्छी कमिटमेंट और अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस प्रभु जी। जब मैं बहुत डिवोटीज का इतनी कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी दिखता हूँ ना, आई फील वेरी सिक्योर्ड। मुझे लगता है मैं जब भी ढीला हो जाऊंगा ना, तो ये भक्त लोग मुझे संभाल करके वापस खींच करके ठिकाने लेके आएंगे। सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल प्रभु, सो थैंकफुल। मैं ये देख रहा हूँ, हमारे हमारे के बाबू जो है उनकी तबीयत खराब है, लेकिन वो मेरे पहले से ही आ गए। मैं 2 बजे से पहले से आकर के जपा में बैठ गए। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी ही इज हियर एंड ही इज चैंटिंग विथ अस। दिस इज सो इंस्पायरिंग प्रभु जी, दिस इज सो इंस्पायरिंग। Of course, that doesn't mean we become fanatic, but he's a doctor. He knows what he's supposed to do. तो जो है प्रभु, ये सब देखता हूं तो अच्छा लगता है कि कहाँ कलयुग के अंदर ऐसा कहाँ मिलता है कि जो है इतना कंसिस्टेंसी और इतनी कमिटमेंट के साथ में, और डे बाय डे। ऐसा नहीं है कि जो है प्रभु हम 1 दिन भी या 2 दिन किया या 15 दिन के लिए किया है। अभी हमारा मई महीने के अंदर 20th of May आई थिंक सो, यानी अभी मार्च तो चल रहा है, यानी 2 महीने के बाद में ही प्रभु हम लोग 4 साल ये जूम का खत्म करने वाले हैं। तो मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, वो 4 साल में कितने डिवोटीज आपके जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन, डिफिकल्टीज, एंग्जाइटी, प्रेशर, टेंशन सब आता है, लेकिन वो स्थिति के अंदर भी डिवोटीज कमिंग एंड मेंटेनिंग सच ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी इज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग प्रभु। दिस इज व्हाट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्सियसनेस। कृष्णा कॉन्सियसनेस का मीनिंग एक ही है, irrespective whatever odd comes in your life, you are keeping Krishna as the first priority. Krishna is our first priority, everything else is secondary. That doesn't mean we are not going to do our responsibilities. हम हमारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करेंगे, लेकिन कृष्णा को पहली प्रायोरिटी देंगे। जब ये होता है ना प्रभु, तो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भयंकर शेल्टर मिलता है। प्रभु जी मेरे को अभी आधा घंटा ही बोलने का बोला है, तो आई कैन नॉट स्पीक मोर। मुझे जो लगा प्रभु जी कि अभी जो है पिछले हफ्ते में हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से मेरे ख्याल से फ्राइडे को शिवरात्रि गया, और लोगों ने, सब लोग के लिए तो थर्सडे था मेरा ख्याल से, थर्सडे या वेनसडे, आई डोंट रिमेम्बर, और वेनसडे था, और हम लोग ने थर्सडे को, हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से शिवरात्रि हम थर्सडे को सेलिब्रेट किया था। मुझे जो है प्रभु जी ये बताना है आप लोग को
कि लोगों के मन के अंदर एक बहुत भ्रम है कि हम हरे कृष्ण वाले लोग जो है वो शिव जी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस प्रभु जी, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। वी गिव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू शिव जी। हम बहुत ही हाई रिस्पेक्ट देते हैं। इनफैक्ट खाली इमेच्योरिटी है या थोड़ा बहुत बराबर नर्चरिंग नहीं होने की वजह से हम हम जो है लोगों जो है ना बराबर इससे पब्लिक के सामने बताते नहीं है। वरना जो है अगर हकीकत में देखा जाए ना तो प्रभु वी गिव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू शिव जी। देयर आर थ्री मेजर रीजंस। पहला रीजन हम जो है शिव जी को शुद्ध भक्त गिनते हैं। हाईएस्ट, ही इज द प्योरेस्ट डिवोटी प्रभु। वैष्णव वैष्णव यथा शंभु। हम ऊंचा से ऊंचा पदवी देते हैं शिव जी को। दूसरा, प्रभु जी हमारे 12 महाजन में से एक महाजन इज लॉर्ड शिवा। दैट मीन्स हमारे 12 महाजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 महाजन? 12 महाजन कहते हैं दे आर द एपिटोम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कोई भी भक्त को कोई भी जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, एंग्जाइटी कुछ भी आता है तो ये 12 महाजन को हमको उनको चेक करना है और उनको उनको देख करके उनके जैसा लाइफ जिएगा तो दैट मीन्स विल रीच द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो 12 महाजन में से एक महाजन लॉर्ड शिवा है। और तीसरा, हमारी जो चार संप्रदाय है, हमको अगर जो है हम अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कोई ना कोई चार संप्रदाय में से एक संप्रदाय के साथ में हमारा कनेक्शन आना ही चाहिए। हम वही परंपरा के मुताबिक जा सकते हैं। तो वो चार संप्रदाय में से एक संप्रदाय जो है लॉर्ड शिवा का है, रुद्र संप्रदाय। जो वल्भाचार्य और वो सब लोग जो है वो रुद्र संप्रदाय से आते हैं और वो शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं। सो दिस मेक्स इट सो क्लियर प्रभु जी कि जो है प्रभु चार जो है, पहला तो शुद्ध भक्त हम उसको कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा जो है प्रभु 12 महाजन में से एक महाजन भी है। और तीसरा जो है प्रभु चार संप्रदाय में से एक संप्रदाय भी जो है शिव जी का है। हाउ कैन वी डोंट रिस्पेक्ट शिव जी प्रभु? कितना हम रिस्पेक्ट देते हैं शिव जी को। हाँ, देर आर सम मिसकंसेप्शंस है जो हम लोग डिवोटीज होने की वजह से हमारे बहुत क्लैरिटी है हमारे लाइफ के अंदर। लोग कहते हैं कि शिव जी जो है वो भांग पीते हैं, चरस लेते हैं। प्रभु जी, वी हैव ए वेरी वेरी मैच्योर्ड थिंकिंग। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, शिव जी अगर चरस और गांजा पीते हैं तो हमेशा हरे कृष्ण, हमेशा हरि नाम ले सकते हैं क्या? आप कभी भी शिव जी को देखोगे तो वो कंटिन्यूसली हरि नाम लेते हैं। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, थोड़ा कितना कॉमन सेंस है कि कोई भी व्यक्ति हरिनाम कौन ले सकता है? जो अंदर से शुद्ध है वही हरिनाम ले सकता है प्रभु। और वो कंटिन्यूस हरिनाम, कंटिन्यूस हरिनाम जो है व्यक्ति, वही व्यक्ति ले सकता है जिसका जीवन के अंदर शुद्धिकरण का एकदम एपिटम पहुंच गया है। वरना नहीं, हरिनाम मुख में से नहीं निकलता है प्रभु, मुख में से हरिनाम नहीं निकलता है। आई रिमेम्बर वन एग्जाम्पल प्रभु, हमारे गोपीनाथ मंदिर में हुआ था। हमारे एक ब्रह्मचारी थे और वो ब्रह्मचारी का मदर जो है प्रभु बहुत सीरियस हो गई और उनको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और फिर बाद में जो है प्रभु उनको बस वो फाइनल फेज था, शी वॉज अबाउट टू लीव हर बॉडी। तो सब ब्रह्मचारीज आ गए और उसका लड़का भी आ गया और वो सबको उन्होंने अपनी माँ को रिक्वेस्ट किया कि ये हरे कृष्ण मंत्र बोलो, आप ये हरे कृष्ण मंत्र बोलो, दूसरा सब चीज भूल जाओ। और सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे थे उनके माँ के सामने। तो उनकी माँ ने बोला कि इतना बड़ा मंत्र जो है मैं नहीं बोल सकती हूँ। ऐसा उन्होंने अपने बच्चे को बोला। लेकिन वो बोल सकी वो कि इतना बड़ा मंत्र में नहीं बोल सकती, उतना बोल सकी है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल पाई। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ प्रभु। ये जो है हरे कृष्ण मंत्र जो है प्रभु बहुत 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 व्यक्ति का एकदम शुद्धिकरण का लेवल होता है तभी वो मुख में से निकल सकता है। शिव जी वो सो दैट वे। प्लस जो है प्रभु जी उन्होंने उन्होंने जहर पिया है हमारे सबके लिए और फिर भी उनके जीवन के अंदर और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। उनका उनका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। हमारे आचार्य बहुत क्लियर बताते हैं कि अगर आप जहर पी सकते हो तो आप गांजा न चरस पियो। शिव जी का एक मुख्य उद्देश्य था प्रभु, दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। शिव जी को एक असाइनमेंट दिया गया है कि जो एकदम निचले स्तर के व्यक्ति है, इतने निचले स्तर के है तो उसके पास कोई भी नहीं जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपलिफ्ट करना है। तो वो उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनके जैसा प्रिटेंड करते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा हूं और आपके जैसा ही मैं कर रहा हूं सब चीजें।
और फिर उनके साथ में उनको अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद में उनको जो है कृष्ण भावनामृत यानी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर लेके आते हैं। दैट इज द गोल ऑफ लॉर्ड शिवा। लेकिन लोग जो है ना प्रभु, वो जो कुछ उनको जो है ना, जो जो इंद्र तृप्ति करने की जो चीज होती है, वो शिव जी का नाम लेकर के काम करते हैं। पीपल आर हैविंग ए रॉन्ग मिसकंसेप्शन। ये इतना ऊंचा व्यक्ति जो है प्रभु, जिसको हम परम वैष्णव कहते हैं, वो ये सब चीज में जाएंगे क्या? दूसरा 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 मिसकंसेप्शन लोगों का ये होता है, शिव जी तो खाली स्मशान में पड़े रहते हैं, वो स्कल का माला बनाते हैं, और वो वहां का भस्म जो होता है, वो जो ऐश होता है, वो ऐश अपने शरीर पे लगाते हैं। प्रभु जी, द मेन रीजन इज, स्मशान में कौन रहता है? वो गोस्ट लोग कहते हैं ना, भूत प्रेत रहते हैं। भूत प्रेत जो है प्रभु, भूत कौन बनता है? जो सुसाइड कर लेता है वो भूत बनता है हमारी दृष्टि से। प्रभु जी, ऐसे लोग का अपलिफ्टमेंट कैसा होगा? ऐसे लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए शिव जी कम्स ऑन दैट लेवल, और उनको बताते कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। देखो, मैं भी जो स्कल का माला पहना है, मैंने भी भस्म में यहाँ का ही भस्म लगाया है, वो दिखाने के लिए कि उनको ऐसा लगे कि ये शिव जी भी हमारे जैसे है। एंड देन शिव जी उनके साथ में लेकर के उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। शिव जी बहुत ऊंचा तत्व है प्रभु, बहुत ऊंचा तत्व है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से, हम गौड़ीय में हम लोग को अगर एक शुद्ध, एक व्यक्ति को गौड़ीय संप्रदाय का परफेक्शन चाहिए ना, तो देर आर थ्री थिंग्स दैट इज टू बी रिक्वायर्ड। अगर जो व्यक्ति ने ये तीन चीज बराबर अपनी लाइफ के अंदर बराबर इंप्लीमेंट किया है, दैट मीन्स ही हैज अंडरस्टूड गौड़ीय संप्रदाय। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? पहला चीज प्रभु जी, नामे रुचि। दूसरा जीव दया। और तीसरा वैष्णव सेवा। जो व्यक्ति के अंदर ये तीन चीज बराबरी से मैच्योरिटी के साथ में पूरी तरह से फोकस कर लिया, नामे रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा, ही हैज अंडरस्टूड गौड़ीय संप्रदाय। और अगर थोड़ा ध्यान से हम चेक करेंगे ना प्रभु, लॉर्ड शिवा ये तीनों चीज के अंदर उन्होंने पूरा एपिटॉम बताया है, परफेक्शन बताया है। पहला तो नामे रुचि प्रभु, नामे रुचि के अंदर शिव जी आप कभी भी देखो ना, ही इज कंप्लीटली टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम, कंप्लीटली टेकिंग शेल्टर। पूरा समय जो है आप देखोगे ना, शिव जी हरि, अपना हरि नाम लेते रहते हैं। दिस इज सो मच इज अटैच टू होली नेम। प्रभु जी, सम ऑफ आई डोंट नो बट आई फील इट, जो व्यक्ति को हरि नाम का जो है टेस्ट मिल गया ना, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सिक्योर हो जाती है, बहुत सिक्योर हो जाती है। मैं कितनी बार कहता रहता हूँ, मैंने अभी तक ऐसा एक भी व्यक्ति देखा नहीं है जिसको हरिनाम का टेस्ट है, आ गया है, और उसको जो है प्रभु कृष्णा भावनामृत में से चला गया है। हरिनाम उसको बराबर शेल्टर देता रहता है, उसको नरिशमेंट देता रहता है। शिव जी इज द एपिटोम ऑफ हरिनाम, कंप्लीट शेल्टर ऑफ द होली नेम। सेकंड, जीव दया। प्रभु जी, शिव जी ने कितना जीव दया का, वो भी उन पे एपिटोम है। अब देखो प्रभु, मंदारा माउंटेन जो जो अभी जब सब देवता और राक्षस दोनों ने नक्की किया कि जो है ये मंदारा माउंटेन जो है उसको चर्निंग करेंगे और उसमें से अमृत निकालेंगे। और वो दोनों जो है, एक बाजू राक्षस वर्ग था और एक बाजू देवता वर्ग था, और वो वसुकी का जो है, वो रस्सी लेकर के, वो वसुकी यानी सांप, बहुत बड़ा सांप था, उसको रस्सी लेकर के उनको चर्निंग किया गया था। उनको ये चाहिए था कि हमको अमृत आए, मिले। और फिर राक्षस को ऐसा लग रहा था कि राक्षस वर्ग को कि हम जो है ऐसा भी स्ट्रांग है, जैसा अमृत आएगा तो हम ले लेंगे और देवता लोग को निकाल देंगे। लेकिन प्रभु, पहले अमृत नहीं निकला, सब विष निकला, हाला हाला। और वो विष सब लोग ने देखा, ये क्या हो गया, उनको तो अमृत चाहिए तो, और आया विष। और अभी विष को करे क्या? एवरीबडी अप्रोच शिव। शिव को बोला कि ये ले लो, नहीं तो हम तो सब सब चले जाएंगे, सब 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 नाश हो जाएगा, क्योंकि जहर इतना भारे है। शिव जी जस्ट फॉर जीव दया के लिए उन्होंने वो विष बाहर भी फेंक नहीं सकते हैं, उन्होंने खुद ने ले लिया है। और वो जो है, अगर वो अंदर ले लेते थे तो वो भी नहीं रहते थे, तो उन्होंने गला के अंदर रखा है, इसलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है। सी, वैष्णव सेवा, लोगों का उद्धार रखने के लिए, लोगों सेफ रहे, उसके लिए मैं जहर ले लेता हूं। दिस इज परफेक्शन प्रभु। दूसरा, जीव दया प्रभु जी, भगीरथ जो है उसको गंगा को लाना था इधर,
और उनके 3 पीढ़ी ने मेहनत किया गैंजेस को लेके आने के लिए, जिससे उनके 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 पूर्वजनों को उद्धार हो जाए, गंगा का पानी आवे। लेकिन प्रभु भगीरथ को जो है, भगीरथ बहुत सक्सेसफुल, लेकिन गंगा गैंजेस ने कहा कि गंगा मैया ने ऐसा कहा कि मेरा फोर्स इतना है कि ये भूमि ले नहीं पाएगी, और भूमि भूमि के अंदर तिराड़ पड़ जाएगा। तो अभी उसका फोर्स को कैसे कंट्रोल करे? जब शिव जी को बोला गया कि तुम उनको कंट्रोल करिए, जिससे वो कंट्रोल करने से फिर बाद में बराबर फ्लो आएगा। इमेजिन व्हाट ए स्ट्रेंथ शिव जी के पास है। शिव जी ने बोला ठीक है, पानी आने दो, और उनके जटा के अंदर जो है प्रभु जी, वो पानी का फोर्स शिव जी ने कंट्रोल कर लिया। कैन यू इमेजिन क्या स्ट्रेंथ है? ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी प्रभु जी उनके पास, और वो स्ट्रेंथ की वजह से जो है गैंजेस का फ्लो जो है एकदम बराबर इससे आया, और जो है इट वाज नॉट शेकन अप। ये जीव दया है, ये जीव दया है प्रभु जी। और वैष्णव सेवा, द थर्ड थिंग इज, मैंने देखा है प्रभु जी, और हमारे सबका अनुभव है कि वैष्णव सेवा जो है ना, शिव जी जब भी कोई भी व्यक्ति को देखता है कि कोई उनके पास आया है शिव जी के पास, और उनको खाली भक्ति करना है, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या सच्चा है क्या झूठा है, लेकिन उनको परफेक्शन चाहिए। तो जब भी उनको ये भावना आ जाती है, तो शिव जी जो है ना प्रभु, उसको कृष्णा के पास, राम के पास भेज देते हैं। ये कितने केसेस मैंने देखे हैं। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर के बाजू में बाबूनाथ मंदिर है। नाउ आई डोंट नो वेदर आप लोग को तो पता नहीं होगा, बाबूनाथ मंदिर जो है ना प्रभु, इज द बिगेस्ट टेम्पल इन मुंबई एज फार एज लॉर्ड शिवा इज कंसर्न। तो मैंने कितने डिवोटीज पहले बाबूनाथ मंदिर में ही जाते थे रोज, बिली पत्र चढ़ाने के लिए, पानी डालने के लिए, और वो जो है प्रभु वहां से गोपीनाथ मंदिर आए। तो मैं कितने डिवोटीज प्रभु जी, इन्यूमरेबल है। मैं जब उनको पूछता हूं कि प्रभु आप कैसे इधर आ गए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, वो तो कैसे, आपको कोई प्रचार किया है? तो कहना ना, प्रचार नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं वहां पे शिव जी के पास बाबूनाथ मंदिर में जाता था, तभी मुझे शिव जी अंदर से, जब भी मैं ओम नमः शिवाय का माला करता था, तो मुझे शिव जी जो है अंदर से आवाज देते थे, तुम उधर जाओ, बाजू में है गोपीनाथ मंदिर में जाओ, देयर यू विल गेट द परफेक्शन। तो कितने लोग, और फिर जो है हम क्या करते थे कि हम जो है गोपीनाथ मंदिर आते थे, फिर गोपीनाथ मंदिर भी आते थे और बाबूनाथ भी जाते थे, दोनों जगह पे गए थे। लेकिन दोनों जगह पे जाने के बाद में फिर हमको जब भी बिली पत्र चढ़ाते थे, ओम नमः शिवाय बोलते थे, तब शिव जी हमको अंदर से ऐसा इंस्पिरेशन देता था, अब इधर आने की जगह, आने का नहीं, जरूरत नहीं है, आपको उधर हम में परफेक्शन मिलेगा वहीं से। कितने डिवोटीज है प्रभु जी, इट मेक्स इट सो क्लियर। जब भी शिव जी, प्रचेतास क्या था, प्रचेता जो है, जब प्रचेता जब जा रहे थे भजन करने के लिए, तब शिव जी ने इतना उनको उद्देश्य दिया, इनको उतना इंस्पिरेशन दिया है कि आप कृष्णा की भक्ति बराबर करिए। शिव जी becomes very happy when he sees anybody is taking surrendering to the Lord, to Vishnu or a Lord Ram or a Lord Krishna। ऐसा ही आप देखेंगे ना प्रभु जी, हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी वॉज वेरी अटैच्ड टू लॉर्ड शिवा, वेरी अटैच्ड। और वो लॉर्ड शिवा से इतने अटैच थे, तो वो जो है अमरनाथ जा रहे थे, और जब अमरनाथ जा रहे थे, आपको पता है ना, वो पास टाइम जर्नी होम में लिखा है, वो जो है वो 28 घंटा खाली एक ही जगह पे खड़े रहे ट्रेन में। वो ऑर्डिनरी सेकंड क्लास के अंदर, थर्ड क्लास बोले, उस समय तो थर्ड क्लास था, ऑर्डिनरी कंपार्टमेंट के अंदर खड़े रहे हैं अमरनाथ जाने के लिए। और एक ऐसे स्टेशन आया, और वो स्टेशन के अंदर उनको खाली हवा लेनी थी, इसलिए वो स्टेशन से बाहर उतरे, खाली हवा लेने के लिए, क्योंकि इतना सफोकेशन उनको हो गया है। और एक अमेरिकन बॉडी प्रभु इतना 28 घंटा खड़ा रहा है, और फिर बाद में वो मथुरा स्टेशन पे रुके हवा लेने के लिए, और जैसा उतरे ऐसा गाड़ी चालू हो गई, और इतना उन्होंने धक्का मार करके बोला कि मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर। किसी ने उसको अंदर आने ही नहीं दिया, और गाड़ी निकल गई जो अमरनाथ जाने वाली थी। और महाराज, तो मैं किधर आ गया, मैं किधर लटक गया इधर। और किसी को पूछा कि ये क्या है, ये कौन सा स्टेशन है, सबने बताया मथुरा जंक्शन है। तो इतनी भीड़ क्यों है ये स्टेशन के ऊपर? देखा, जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी और कृष्णा का जन्मदिन है, इसलिए सब लोग जो है कृष्णा का जन्मदिन के लिए आए हैं।
महाराज वॉज नॉट नोइंग हु इज कृष्णा। तो उन्होंने बोला कि कृष्णा का जन्म स्थान यहाँ पे बाजू में है और वहां पे दर्शन करने आप जाइए। तो भी महाराज ने बोला एक से वैसे भी वो गाड़ी चली गई है, लाओ मैं कृष्णा का दर्शन जन्म स्थान में दर्शन करने जाता हूँ। तो महाराज जो है कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन करने गए। और वहां पे जब किसी ने बताया कि यहाँ से 8 किलोमीटर लंबा दूर वृंदावन है, और वो वृंदावन के अंदर जो है कृष्णा का सब पास टाइम्स उन्होंने वहां पे किया। तो महाराज ने बोला, चलो मैं वहां पे भी जाके आता हूँ। और फिर जो है प्रभु वो कृष्ण जन्मस्थान से महाराज चलते चलते वृंदावन गए। और वृंदावन जाने के बाद में उन्होंने जो देखा, शुद्ध भक्ति का एकदम इपिटोम, कृष्णा शुद्ध भक्ति, ओनली गिविंग गिविंग गिविंग, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो जब उन्होंने जो वो देखा ना, 15 दिन ही महाराज वहां पे रह गए। और फिर बाद में थोड़े समय के बाद में महाराज ने कमिटमेंट ही ले लिया, इधर ही जीऊंगा और इधर ही मरूंगा, अभी यहां से मुझे बाहर ही नहीं निकलना है। वृंदावन पहुंचा दिया है। क्या क्या हुआ है प्रभु जी, क्या क्या, अगर आप जर्नी होम पढ़ोगे तो बाप रे, इट इज सच वन। अब जब आप पास टाइम्स पढ़ोगे राधानाथ महाराज का, यू कुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कृष्णा ने पूरी तरह से उनको कंट्रोल किया था, किस तरह से उनको जीवन जीना है। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी, वहां पे जो है फिर महाराज का क्या हुआ था कि उनका वीजा खत्म हो गया था। और वो वीजा खत्म हो जाने के बाद तो लोग जो है थोड़ा बहुत किसी को गंध आ गई कि ये व्यक्ति जो है वृंदावन में रहता है। तो पुलिस लोग जो है महाराज को वृंदावन में पकड़ने आए थे। महाराज को समझ में आ गया कि नाउ आई विल बी गॉन, अभी मुझे तो अंदर ही डाल देंगे ये लोग, अभी मेरा क्या होगा। राइट, फिर देखो प्रभु जी क्या कृष्णा ने उनके लिए लीला किया है। महाराज को जो है, और उन्होंने महाराज को पकड़ भी लिया। और वो पुलिस ने, सब लोग ने महाराज को पकड़ लिया और उनको लेके जा रहे थे, और बस में लेके जा रहे थे। अभी महाराज को समझ में आ गया, नाउ इट इज गॉन, नाउ में अभी क्या है। लिटरली महाराज वॉज क्राइंग कि मेरा क्या होगा अभी। और उसमें किसी ने क्या, महाराज को भी क्या टैक्टिक्स आ गई। वो बस ड्राइवर के पास में खड़े थे वो, और बस ड्राइवर के साथ में, अभी उनको इंग्लिश भी नहीं आता था, अरे सॉरी, उनको हिंदी भी नहीं आता था, उनको ब्रजभाषा भी नहीं आता था, अभी कैसे कम्युनिकेशन भी करें। तो वो बस ड्राइवर को जो है, और वो पुलिस लोग जो उनको पकड़ करके रखे थे, वो आगे के सीट में बैठे थे वो लोग। तो उन्होंने जोर जोर से आवाज किया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गाड़ी, बस बस दबाओ, बस दबाओ, बस दबाओ। तो सब लोग घबर गए कि क्या हो गया। तो कहा, बस दबाओ। तो उसने क्या, क्यों। तो उन्होंने ऐसा हाथ बताया कि मुझे वाटर पास करने को जाना है। और ऐसा, तो ऐसा महाराज ने बोला कि अगर इधर पास नहीं करने को देगा तो मैं इधर ही पास कर लूंगा बस में ही मैं इधर ही बस में ही पास कर लूंगा मैं। तो ऐसा बताया तो सब लोग घबर गए, और सीधा साधा सब घबर गए। तो फिर सीधा सब लोग बोला ठीक है, चलो बस को रुकाते। और बस को रुकाने के बाद में जाओ कि वो थोड़ा उधर रहे, वो झाड़ के नीचे जाओ और आप वाटर पास करके आ जाओ। महाराज जैसे उतरे वहां से भागने लगे, भागने लगे, और ऐसी जगह पे चले गए। और अंदर 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 जो है, फिर वो लोग को समझ में आ गया कि ये भाग गया इधर से। और फिर वो सब पुलिस लोग नीचे उतरे और उनको ढूंढने गए। और उधर कुछ महाराज को एक अच्छी जगह गुफा जैसी मिल गई, वो गुफा के अंदर वो छुप गए। और ये लोग ने ढूंढा वूंढा, कुछ मिला नहीं। और वापस बस में बैठ करके बस चली गई। और फिर महाराज लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, राधा रानी आपने मुझे बचा लिया। एवरीथिंग हैपेंड ओनली बाय शिव जी मर्सी प्रभु जी। शिव जी ने उनको भेजा था वृंदावन में, शिव जी ने इधर ही उनको जो है संभाल लिया। कितना क्या क्या पास टाइम्स है प्रभु जी, दिस ऑल थिंग्स मेक्स इट क्लियर। शिव जी व्हेन ही सीज ए पर्सन हु इज वेरी वेरी प्योर, और उसके पास सिर्फ उसको शुद्ध भक्ति करनी है, उसको कृष्णा के पास डाइवर्ट कर देते। इंग्लिश नहीं, अरे हिंदी नहीं आता था, ब्रजभाषा नहीं आता था, अभी कैसे करें इधर से निकलने के लिए, क्या कृष्णा ने उनको इंस्पिरेशन दिया और इस तरह से निकल गए It happens that way, Prabhuji. I can tell you about little bit about myself also, Prabhuji. I was also very attached to Lord Shiva. मैं सुबह के टाइम, मैंने मेरा एक लॉर्ड शिवा नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं था मुझे क्या करना है। मैं सब जगह पे हर एक डेमी गॉड सबको, सबकी पूजा करता था। सोमवार के दिन मैं शिव जी के पास जाता था,
मंगलवार के दिन प्रभु मैं हनुमान जी के पास जाता था। बुधवार मुझे याद नहीं मैं किधर जाता था। गुरुवार को मैं सरस्वती माता के पास जाता था। शुक्रवार के दिन मैं संतोषी माता के पास जाता था। शनिवार के दिन मैं हनुमान जी के पास जाता था, सुंदरकांड करता था, हनुमान चालीसा करता था। रविवार के दिन मैं गायत्री का यज्ञ में जाता था। प्रभु मैं सब जगह पे जाता। आई वॉज नॉट नोइंग मुझे क्या करना है, ये ऐसा ही चल रहा था मैं। और फिर हरे कृष्ण मंत्र आया। तुम सब लोग ने बोला तुम हरे कृष्ण मंत्र ही करना चाहिए। मैं घबर गया था, मुझे बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ मालूम नहीं है भाई। बराबर सब बराबर है, एक चंक कलापम से कृष्णास्तु भगवान स्वयं सब बराबर है, लेकिन ये कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। फिर प्रभु आई स्टिल रिमेम्बर मैं क्या करता था प्रभु, मैं दोनों चीज करता था। हरे कृष्ण मंत्र भी करता था, फिर ये सब लोग का करता था। सोमवार को शंकर भगवान का करता था, मंगलवार को जो है भाई अपन को महा मुसीबत से थोड़ी बहुत थोड़ा तो कुछ सुधरा हूं। मेरे को कुछ ये हरे कृष्ण मंत्र छोड़ कर दो और ये लोग को छोड़ दो और कुछ गड़बड़ हो जावे तो। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, जब भी मैं सुबह सोमवार के दिन में जब शंकर भगवान का भी नाम लेता था और हरे कृष्ण मंत्र भी लेता था ना, तो मुझे जो है प्रभु जी अंदर से आवाज आता था, देयर इज नो नीड टू चैंट माय नेम, यू जस्ट हैव टू टेक शेल्टर ऑफ होली हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र ओनली। तो भी मैं घबरता था प्रभु जी, मैं छोड़ ही नहीं देता था, छोड़ता ही नहीं था मैं तो। नहीं 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 है कुछ सेंटिमेंटल ना आ जावे। आई वॉज कंटिन्यूइंग। तो फिर बाद में आई वॉज गेटिंग इंस्पिरेशन दिस वे, सिर्फ 15 दिन मत करो, अगर बराबर नहीं आएगा ना तो वापस चालू कर देना। प्रभु मैंने ठीक है 15 दिन जो है खाली हरे कृष्ण मंत्र लेता हूँ। बाद हरे कृष्ण मंत्र खाली 15 दिन करूंगा, और फिर बाद में बराबर नहीं जमा तो वापस दोनों चालू करूंगा। वो 15 दिन मेरे लाइफ के अंदर ऐसा सुंदर गया ना, इतना सुंदर हरे कृष्ण मंत्र का ही लेते गया तो इतना सुंदर रियलाइजेशन, इतना नरिशमेंट मुझे मिलने गया ना। तो मुझे समझ में आ गया, इज ऑल डेमिगॉड्स आर गिविंग मी एन इंस्पिरेशन, आई शुड टेक ओनली शेल्टर ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, नॉट देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग एनी शेल्टर ऑफ एनी डेमिगॉड्स। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड अदर डेमिगॉड्स। शिव जी ने मेरे को इधर वापस लेके आया है। मैंने सब चीज छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा। अभी आप देखेंगे ना प्रभु जी, जो डिवोटीज ने जो है ना अच्छी तरह से इसी तरह से जो है कृष्ण भक्ति किया है, उसको शिव जी बहुत अच्छी तरह से लेके जाते हैं। हाँ, ऐसा दूसरा वर्ग भी है शिव जी के पास, क्योंकि शिव जी भोलेनाथ है। वो जो भी आपको जो अंदर की डिजायर होगी वो प्रभु सब उसकी डिजायर पूरी करेंगे कृष्णा, अरे शिव जी। तो प्रभु ऐसे भी वर्ग है कि जो शिव जी का जो है प्रभु बराबर से सेवा करते हैं, एंड दे हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल डिजायर। और सबको मालूम है, आप देखना प्रभु जी शिव जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, मैक्सिमम। वी हैव नो राइट्स टू से दैट सब मटेरियलिस्टिक है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है प्रभु दे वांट ओनली मटेरियल डिजायर, और भोलेनाथ है सबको देते रहते हैं। लेकिन जो है प्रभु थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस भी वापरेंगे तो समझ में आता है कि यही व्यक्ति जिसके पास से तुम मांग रहे हो, उसका लाइफस्टाइल देखो ना, उसका लाइफस्टाइल देखो। कैलाश में रहते हैं, उनका खुद का घर नहीं है, जंगल में है, झाड़ के नीचे रहते हैं। उनकी पत्नी पार्वती जी, दुर्गा, प्रभु जी दुर्गा, शी इज महामाया, वो सबको जकड़ करके रखती है। और वो शी इज कंप्लीटली चेस्ट टू लॉर्ड शिवा। प्रभु जी अगर वो जो है अगर चाहे तो जो है अच्छा से अच्छा घर नहीं बना सकते। उनकी पत्नी है जो महामाया है, दुर्गा देवी उनकी पत्नी है, लेकिन उनको जो है प्रभु जी कुछ नहीं लेते। वो एक सेकंड कौन आ रहा है प्रभु जी, उनकी पत्नी जो है और वो जो है प्रभु उनकी वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जो है प्रभु जी शिव जी जो है वो झाड़ के नीचे ही सोते हैं। और उनकी पत्नी जो है बीइंग ए चेस वुमन, शी इज जस्ट कंप्लीटली सरेंडर टू हिम, नॉट डिमांडिंग। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है प्रभु जी। लेकिन लोगों को जो है समझ में ही नहीं आता, अरे जिसकी जो चीज मैं मांग रहा हूं ये व्यक्ति सब कर सकता है,
लेकिन ये इसको ये कुछ नहीं ले रहा है, दैट मीन्स समथिंग हायर ही हैज। जैसे सनातन गोस्वामी के पास जो गया और वो उसने बोला मेरे को वो पारसमणि चाहिए, और सनातन गोस्वामी ने दे दिया, और वो व्यक्ति को मालूम करा कि इसके पास पारसमणि जो है ले लिया इसने, इसके पास पारसमणि और इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो भी आनंदित है, कुछ उसके पास एक्स्ट्रा होगा। एग्जैक्टली प्रभु जी, शिव जी के पास लोग जाते हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड ओनली दैट, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। अगर सीरियसली देखेंगे तो शिव जी के पास बहुत ऊंची चीज है, और वो व्यक्ति को देते हैं जिसके पास हार्ड कोर सिंसेरिटी है, बट दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट। नाउ प्रभु, अगर थोड़ा डीप में जाएगा तो शिव जी की प्योरिटी कितनी ऊंची है। उसके घर के अंदर, उनके घर के अंदर सब ऑपोजिशन ही है, तो भी एवरीबडी स्टेइंग वेरी पीसफुली। अभी शिव जी के गले के अंदर सांप है, और उनका जो लड़का कार्तिक है उनका वाहन मोर है, पिकॉक है। पिकॉक और सांप जो है दोनों आमने सामने रहेगा तो क्या होता है प्रभु, दे आर जस्ट जानी दुश्मन जो बोलते हैं ना, वो सामने है, तो भी दोनों पीसफुल रहते हैं वहां पे। शिव जी के गले में सांप है, और गणपति का जो है वाहन है माउस। माउस और सांप का क्या भाव, किस तरह से वो दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? पार्वती का वाहन लायन, और शिव जी का वाहन नंदी। नंदी और वाघ सामने रह सकते हैं क्या? लेकिन ये सब लोग शांति से उनके घर पे रहते हैं। ये दिखा रहा है कि उनके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा अपलिफ्टमेंट है। फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर थ्री बेसिक क्वालिटी ऑफ शिवा। ये बराबर हमको समझ लेना चाहिए। पहला, कंप्लीट शेल्टर ऑफ द होली नेम शिव जी ने लिया, जो हमको उसमें से लेसन लेना है। दूसरा चीज, शिव जी का ट्रमेंडस कंपैशन। प्रभु जी आपको पता है ना, जब भी ये महाराज को मैंने पूछा भी था, और तो जर्नी होम में भी लिखा है, वाई महाराज गॉट अट्रैक्टेड टू प्रभुपाद। महाराज ने एक ही वाक्य बोला कि उनके पास कंपैशन था, इतने जीवों के लिए इतना कंपैशन था कि इनको अपलिफ्ट करना है। ऐसे ही जो है प्रभु जी, शिव जी के पास कंपैशन है, और वो कंपैशन की वजह से वो जो है ये वो स्मशान में रहते हैं, उसके जैसा दिखाते हैं, चरस गांजा दिखाते मैं ले रहा हूं। इतना जो है प्रभु पॉइजन ले लिया उन्होंने, गंगा को जो है लेके आए। ये सब इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कंपैशन। दिस वी हैव टू लर्न। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, अभी मैं 5 मिनट ज्यादा लेने वाला हूं, बट प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शिव जी अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। शिव जी के पास ट्रमेंडस ट्रांसपेरेंसी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंदर और बाहर एक। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत बहुत कम दिखाई देती है। आपको पता है ना प्रभु जी, मोहिनी मूर्ति जो है, शिव जी ने कहा विष्णु को कि मेरे को वो दर्शन करना है मोहिनी मूर्ति का। तो शिव जी को बोला विष्णु ने कि नहीं, आपको नहीं, आपको हकीकत में देखना है। लेकिन हाँ, मुझे देखना है। और जो है शिव जी के साथ में पार्वती भी खड़ी थी, उनकी पत्नी, और ही गॉट अट्रैक्टेड टू मोहिनी मूर्ति बिकॉज इट वाज काइंड नेचुरल प्रभु जी। मोहिनी मूर्ति एंड कृष्णा इज वन एंड द सेम। तो ही गॉट अट्रैक्टेड और उनके पीछे चलने लगे। और और विष्णु ने भी ऐसा रमत खिलाना, वो सब वहां से गए कि जहां पे सब शिव जी के सब ऋषि मुनि और सब उनके शिव जी की पूजा करते थे, उनके पास से क्रॉस करके लेके गए उनको। और शिव जी उनके पीछे वो मोहिनी मूर्ति के पीछे घूमने लगे। सब लोगों ने देखा शिव जी गॉट अट्रैक्टेड टू मोहिनी मूर्ति। एंड प्रभु, वो पूरा पास टाइम के बाद में जो है प्रभु, एवरीबडी केम टू नो दैट शिव जी गॉट अट्रैक्टेड। और शिव जी ने कहां पर भी ऐसा नहीं कहा कि आई डिडंट गॉट अट्रैक्टेड। उन्होंने एक ही चीज कहा, माय लॉर्ड कैन, वो किसी का भी जो है बुद्धि घुमा सकते हैं, तो मैं क्या हूं, आई एम इनसिग्निफिकेंट पर्सन, आई एम प्राउड ऑफ द लॉर्ड। ये उन्होंने बोला है। हार्ड कोर ट्रांसपेरेंसी। प्रभु हम उसकी जगह पे होगा तो हम हजार बहाना देंगे, हजार बहाना देंगे। प्रभु जी, कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर जो व्यक्ति ने हिपोक्रेसी नहीं रखा है, जो व्यक्ति ने पॉलिटिक्स नहीं किया है, जो व्यक्ति डिप्लोमेसी नहीं करता है, जो व्यक्ति अंदर और बाहर एक रखता है,
उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत ही फास्ट होता है। दिस लेसन वी हैव टू लर्न फ्रॉम शिवा। ये इतना महत्व का लेसन है। प्रभु कभी कभी ऐसा होता है, इतनी भक्ति करते हैं, पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के लिए दे दिया है, पूरा कमिटमेंट दे दिया है, क्यों प्रगति नहीं हो रही है? क्यों अंदर से जो है एडवांसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है? मेन रीजन इज प्रभु, अभी भी अंदर और बाहर एक नहीं है। और वो अंदर और बाहर नहीं होने की वजह से प्रभु कृष्णा की मर्सी नहीं आ रही है। कृष्णा की मर्सी नहीं आ रही है प्रभु। प्रभु जी, जब तक जो है ना अंदर और बाहर एक नहीं होगा ना, तब तक कृष्णा भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। आपको पता है ना, स्पंज मालूम है ना, स्पंज, वो हमारे बैंक के अंदर वो पैसा गिनने के लिए स्पंज होते हैं ना, पानी निकालते थोड़ा वैसा दबाते तो पानी आता है, और फिर उसमें से नोट गिनते हैं, उसको स्पंज बोला जाता है ना। आप देखना प्रभु जी, स्पंज के अंदर कितना भी आप पानी डालोगे ना तो एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है ना, उसके अंदर कितना भी कृष्ण भक्ति डालो वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वही स्पंज के ऊपर थोड़ा मट्टी डाल दो प्रभु, और मट्टी डालने के बाद में पानी डालो तो वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वह एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से जो है प्रभु, वो पानी अंदर से आप दबाएंगे तो पानी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मट्टी ने पूरा पकड़ लिया। एग्जैक्टली उसी तरह से अपना भी होता है प्रभु। जब हृदय शुद्ध होता है ना, तो कृष्ण भक्ति कितना भी आप अंदर लेना, सब अंदर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा भी पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी, जैसा वो रहेगा ना प्रभु, वो एक मट्टी के जैसा है। कृष्ण भक्ति एब्जॉर्ब नहीं करना पाएगा। और जैसा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ना प्रभु, आपको कृष्ण भक्ति के अंदर आनंद नहीं आता है। मेरे को कितने डिवोटीज आकर के बोलते हैं, प्रभु भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, भक्तों का संग करने में अच्छा नहीं लग रहा है, हरि नाम लेने में अच्छा नहीं लग रहा है। मेन रीजन इसका ये होता है प्रभु, कि जो है ना प्रभु, अभी भी जो है हिपोक्रेसी रखते हैं। उसका ये मतलब नहीं हम पूरी दुनिया में जाकर के बोले कि हम ऐसे हैं। और एक चीज पक्का रहना चाहिए आपके जीवन के अंदर, ऐसे थोड़े कोई भी डिवोटी ऐसे होना चाहिए, जो डिवोटी के पास तुम्हारा सब चीज उसको पता होना चाहिए, और सिंसियर डिवोटी होना चाहिए, हार्डकोर डिवोटी होना चाहिए। उसके पास तुम्हारा पूरा सब कुछ उसके पास, पूरी सब सब चीज उसको पास होना चाहिए, और वो जो एडवाइस देता है वो हिसाब से, और वो परंपरा में होना चाहिए। और वो जो है प्रभु, आपको जो बोलते हो आप पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। देयर शुड बी समबडी इन अवर लाइफ प्रभु। ज्यादा करके क्या होता है प्रभु जी, हम बाहर दिखावा बहुत बड़े बड़ा करते हैं, बड़ा तिलक करेंगे, बड़ा कंठी माला पहनेंगे ना, धोती कुर्ता अच्छी तरह से जाएंगे, हरि बोल करते जाएंगे। लेकिन प्रभु, मुंह में राम बगल में छुरी होता है। कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है प्रभु। कृष्ण भक्ति है ना प्रभु जी, सरल, जितना जितना सरल जीवन होता है ना। मुझे याद है प्रभु, तुलसीदास के रामायण के अंदर एक बहुत सुंदर चौपाई है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये जो व्यक्ति के पास ये सब क्वालिटी होती है ना, उसके कृष्ण भक्ति एकदम फटाफट आगे जाती है। बेसिकली क्या होता है, हम ही जो है ना ब्लॉकेड है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आप देखना प्रभु जी, जो व्यक्ति सरल होता है ना, वो हमेशा ब्लिसफुल रहता है, बहुत ब्लिसफुल रहता है। क्यों ब्लिसफुल होता है? क्योंकि कृष्णा की मर्सी उसके जीवन में आ गई है। और जो बड़ा डिप्लोमेसी करता है ना, बोलता है कुछ और करता है कुछ और, उसका एजेंडा ही कुछ अलग अलग रहता है। और वो एजेंडा अलग अलग होने की वजह से जो है प्रभु, कृष्णा की मर्सी नहीं मिलती। प्रभु एक चीज हमेशा याद रखेगा, हम जब कृष्ण भावनामृत में आए ना, हमारे लिए है तू की कृपा ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप वी हैव इन अवर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्सियसनेस और परफेक्शन ऑफ अवर कृष्णा कॉन्सियसनेस। क्या हम लोग सभी अनर्थ बनर्थ हम निकाल सकने वाले हैं क्या ये जन्म के अंदर? हाँ, पूरी कोशिश करेंगे कृष्णा को दिखाने के लिए, हम सिंसियर है। लेकिन फाइनली प्रभु, इतने कम समय के अंदर प्रभु, इतना कचरा कैसे निकलने वाला है? कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप वी हैव। और कॉजलेस मर्सी जो है प्रभु, वही व्यक्ति को कृष्णा देते हैं जिसका अंदर और बाहर एक होता है। हमारा वहीं पे प्रॉब्लम आता है प्रभु, अंदर और बाहर एक नहीं है। कुछ दिखावा करते हैं, कुछ अंदर के एजेंडा अलग रहता है, बाहर दिखावा अलग रहता है। प्रभु, हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। कृष्णा तो फट करके अंदर का ही तुम्हारा निकाल करके एक्सरे बताएगा, ये तुम ऐसा है।
क्या ड्रामा करता है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और फाइनली कृष्ण ने मास्टर की अपने खिस्से में रखा है ना, हेतु की कृपा ही नहीं देंगे, क्या करो ना, करो, करते रहो, जाओ जो करना है करो, मैं हेतु की कृपा ही तुमको दूंगा नहीं। आप देखना प्रभु जी, मैंने कितने डिवोटीज जो डिवोटी एकदम सिंपल है, हार्ट टू हार्ट जीवन जीता है, कहां पर भी हिपोक्रेसी, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी नहीं करता है। हाँ, बाहर की दुनिया के वाले लोग उसको हैरान करते हैं, लेकिन उसका अंदर की कृष्ण भक्ति इतनी मैच्योर हो जाती है ना, ही कुड एब्जॉर्ब इट आउट, ही कुड टॉलरेट इट आउट, ड्यू टू दैट रीजन ही कुड सर्वाइव ऑल्सो नाइसली। सो प्रभु, द बिगेस्ट लेसन विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड शिवा, मेरे जीवन में वैसा कभी आएगा जब अंदर और बाहर एक हो जावे, जो अंदर हूं वही बाहर है। हाँ, हो सकता है मैं सबके सामने खुला नहीं होता हूं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मेरे ग्रुप के अंदर ऐसे डिवोटीज है जिसके पास मेरा सब कुछ पता है उसको, और मैं रिलैक्स रहता हूँ प्रभु, जो है सो है प्रभु। मैं गिरा हुआ हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं लस्टी हूं, मैं ग्रीडी हूं, मैं एनवियस हूं, मैं हूं ऐसा, मुझे संभाल लो, क्या वादा है कि नहीं। ये करने से जो है प्रभु जी, कृष्णा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा देखते हैं कि हकीकत में उसको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। मेजॉरिटी डिवोटी क्या करते हैं पता है प्रभु जी, डिवोटी होने के बावजूद भी बाहर से दिखाते हैं मैं एडवांसमेंट कर रहा हूं, मैं बहुत भक्ति कर रहा हूं, मैं जपा इतना करता हूं, मैं इतना एसोसिएशन करता हूं, मैं ये ऑस्टेरिटी करता हूं, ये सब चीज करता हूं। अंदर से वो कहता नहीं है कि मेरे में इतनी तकलीफ है, मेरे में इतना दुर्गुण है, मेरे इतने अनर्थ मेरे को मार रहे हैं। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि डर लगता है, और ये सब बोलता तो मेरा पोजीशन का क्या होगा, मेरा स्टेटस का क्या होगा, लोग मुझे कैसा बोलेंगे, लोग मेरे को इतना रिस्पेक्ट कैसे, रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे, तो मेरा पोजीशन किधर जाएगा। पोजीशन मेंटेन करने के लिए थोड़ा है, चलता रहता है, थोड़ा इधर उधर चलता रहता है प्रभु, ब्लिसफुलनेस चला जाता है। प्रभु जी एक चीज याद रखेगा, जब भी हृदय के अंदर थोड़ा ऐसा गड़बड़ होता है ना, तो हृदय में कठोरता आ जाती है। कठोरता मालूम है ना, इट हार्ट बिकम्स हार्ड। और जब भी हृदय में कठोरता आती है ना प्रभु, तो कृष्ण कॉन्सियसनेस पेनिट्रेट नहीं होता है, और कृष्ण कॉन्सियसनेस पेनिट्रेट नहीं होता तो यू कैन नॉट रियलाइज कृष्ण कॉन्सियसनेस, इट बिकम्स अ ब्लॉकेट, और वो ब्लॉकेट होने की वजह से यू कैन नॉट रियलाइज कृष्ण कॉन्सियसनेस। और जो हृदय का सिंपल होता है ना, वो ऐसा रियलाइज करता है ना प्रभु जी। आप देखना प्रभु जी, जब आपके हृदय के अंदर कठोरता होगी ना, तो आप इतना सुंदर एसोसिएशन में भी बैठे हुए, इतना सुंदर हरिनाम भी करते हैं, इतना सुंदर कृष्ण कथा भी चल रही है, इतना सुंदर कीर्तन भी चल रहा है, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज इट आउट। उल्टा आपके हृदय के अंदर जो है प्रभु जी, वो सब चीज नहीं होता है, एकदम खुला हृदय होता है ना प्रभु। आप एक छोटे एक दो आदमी डिवोटी को मिलते हैं, और वो आपके साथ में बात करता है ना, आप इतना रिलीज कर देते हो ना, इतना आनंद आता है आपको। क्यों? क्योंकि हृदय में शुद्धता है और कृष्ण आपको इंस्पायर कर रहा है, ऐसा ले लो, एंड यू गेट सो मच इंस्पायर्ड विद दैट। तो प्रभु वी ऑल, आई एम ऑल्सो विथ यू प्रभु, हमको भी ये सब चीज जो है उसमें से बाहर निकलना है, हृदय शुद्ध रखना है, फोकस रखना है। ये अगर अंदर गड़बड़ है ना, हो सकता है प्रभु आपके अंदर गड़बड़ है, हमारे सबके अंदर गड़बड़ है, तो एटलीस्ट शुरुआत तो हम कृष्णा से चालू कर देंगे, कृष्णा को बाहर करके कहे कृष्णा ये घोटाला कर रहा हूं, मुझे संभाल लेना। धीरे धीरे मेरी एक स्थिति ऐसा आ जावे, मैं सबके सामने खुला हो जाऊं, मैं लस्टी हूं, मैं ग्रीडी हूं, मेरे में अभी भी जो है एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी नहीं गई है, मेरा जो है ये वीकनेस है, मुझे संभाल लो। मुझे मालूम है प्रभु जी, एक बार मैंने राधानाथ महाराज को एक वाक्य बोला था, प्लीज प्लीज लिसन इट केयरफुली, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। एक बार मैंने महाराज को, एक बार फिर शुरुआत में कृष्ण भक्त कॉन्सियसनेस में आया था, तभी मैंने महाराज को पूछा था कि महाराज, यहाँ पे राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत एलिवेटेड डिवोटीज है, सब ब्रह्मचारी लोग इतने एलिवेटेड है, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, ये लोग मेरे साथ एसोसिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग को ऐसा लगेगा इसके साथ में एसोसिएशन करेंगे तो वो कंटेमिनेट हो जाएंगे, तो वो मेरे को दूर रख देंगे, और अगर ये लोग मेरे को दूर रखेंगे तो मेरे लिए क्या होप है, ये लोग का मुझे संग चाहिए, ये लोग कभी कैसे मेरे साथ संग कर पाएंगे, कैसे वो लोग मेरे साथ संग करें। वो लोग को तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत गिरा हुआ है, और इसके साथ में एसोसिएशन करेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस भी बिगड़ जाएगा, मेरे को लगता है वो मेरे से दूर ही रहेंगे। मुझे क्या करना चाहिए महाराज कि जिससे वो लोग मेरे साथ संग करें।
ब्यूटीफुल रिप्लाई महाराज gave me। महाराज बोले तुम कितने भी गिरे हुए हो, लेकिन तुमने जो है ह्यूमिलिटी, एक दीनता और हृदय खुला होकर के कोई भी व्यक्ति के पास जाओगे, कितने भी गिरे हुए हैं, कोई भी इतना सिंसियर व्यक्ति के पास जाओगे ना, वो जब तुम्हारी सिंसियरिटी देखेंगे और हार्ट टू हार्ट डीलिंग देखेंगे, वो तुमको स्वीकार कर लेगा। वो तुमको स्वीकार कर लेगा, तुमको एक्सेप्ट कर लेगा वो। क्यों? क्योंकि एवरीबडी वांट्स ह्यूमिलिटी। दे एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड टू ह्यूमिलिटी और हार्ट टू हार्ट डीलिंग्स। तो प्रभु वी वांटेड टू हैव दैट। ये हमारा जूम जो है ना प्रभु, मुझे इतना अच्छा लगा ना प्रभु। लास्ट हम जब यात्रा में गए ना, तो आखिरी दिन में हम लोग सब लोग ने अपने शेयर कर रहे थे, अपने अपने रियलाइजेशन, दूसरे डिवोटी का ग्लोरीफाई कर रहे थे। इतना हृदय खोल करके डिवोटीज बोल रहे थे ना प्रभु, इट वॉज सो इंस्पायरिंग, इट वॉज सो इंस्पायरिंग। मैं देख रहा था प्रभु, ये हरिनाम जो है इतना सुंदर भक्तों के संग में आ गया है ना, तो सबको उसकी असर हो रही है। तो सो वंडरफुली गोइंग ऑन। हमको ये चीज हमेशा लाइफ में प्रायोरिटी रखनी है प्रभु। इसमें से हम डाइवर्ट नहीं होना चाहते। बड़ी बड़ी फिलोसॉफी न बड़ा बड़ा चीज बोले, न बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करे, लेकिन अगर ये कॉन्सियसनेस में अंदर ये नहीं आया ना, वी आर मिसिंग समथिंग वेरी सीरियसली। वी डोंट वांट टू टेक इट दैट चांस। विल कीप दिस एज ए फोकस इन अवर लाइफ। जो हूं सो हूं। गिरा हो तो गिरा हो प्रभु जी, क्या करें, बताओ ना मेरे को। इसलिए तो कृष्ण भक्ति में आया, इसलिए तो भक्तों का संग में आया हूं। मुझे संभाल लो। और प्रभु अगर जब आप एकदम खुले हो जाओगे ना, कितना भी सिंसियर भक्त होगा ना, वो आपको स्वीकार लेगा। क्यों स्वीकारेगा? क्योंकि वो देखता है हृदय में जो है जरा भी जो है गंध नहीं है, हृदय के अंदर खुला है। उसको कृष्ण भक्ति फट करके जल्दी मिल जाती है। वो आपको स्वीकार लेगा और आपको आपको संग भी देगा प्रभु। सो प्रभु, मैं कैसा भी हूं, आप मेरे को स्वीकार लेना प्रभु। प्लीज प्रे फॉर मी एंड प्लीज एकोमोडेट मी, so that we all have to be together and be a very, very focused Krishna conscious life. Prabhu, I am speaking too much. I have taken 50 minutes more now. I have to stop it. Please forgive me. लेकिन हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। कितना भी हमारी वीकनेस है, कितना भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे प्रभु, कहाँ जाएंगे? और हिपोक्रेसी कर रहे हैं क्या बाहर की दुनिया में? सब आर्टिफिशियल लाइफ कब तक छिलते रहेंगे? एक दिन तो आ जाना चाहिए कि खत्म कर ले भाई, बस बहुत हो गया अभी। कितनी आर्टिफिशियल लाइफ जीते रहेंगे? बाहर से दिखाने का अलग और अंदर करने का कुछ अलग, कब तक चलता रहेगा? कर्मी लाइफ के अंदर दिखावा ही बाजी होता है प्रभु, खाली दिखावा बाजी होता है, खाली दिखावा बाजी होता है। कब तक चलेगा? आई गिव वन सिंपल एग्जांपल, अभी 2 मिनट और निकालता हूँ। मेरे फ्रेंड्स है ना, मेरे ऑफिस, मेरे पढ़ाई में करने में, सब एमबीए किया हुआ है, सब फ्रेंड्स है ना, उन लोग के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और सब चीज है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए। तो वीक हो गया तो फाइनेंशियली मैंने बोला कि अभी कब गाड़ी बाड़ी निकाल दो ना, ये सब क्यों अननेसेसरली एग्जाइटी रखते हो? क्योंकि हमारा स्टेटस सिंबल चला जाएगा। तो मैंने बोला अभी स्टेटस सिंबल क्या है यार, छोड़ो उसको। तो अभी गाड़ी तो रखा है, गाड़ी तो अभी घर पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है, लेकिन वो गाड़ी तो दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट इवन टू टेक आउट ऑल्सो। तो फिर वो गाड़ी को जो है प्रभु, अगर 15 दिन महीने तक गाड़ी ऐसे ही पड़ी रहती है, तो आजू बाजू वाले लोग भी हैरान करते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, गाड़ी क्यों लेके नहीं जाते हो आप बाहर, कुछ तकलीफ है? तो जस्ट टू सी द स्टेटस सिंबल बराबर रहे, वो गाड़ी बाहर निकालते हैं, घुमाने को जाते हैं, घुमा करके वापस लेके आते हैं, जिससे लोगों को समझिए कि हम कुछ घूमने गए हैं। लेकिन घूमने खाली बाजू में खाली एक दो चक्कर मार करके वापस लेके आते हैं, खाली दिखावाबाजी करने के लिए। क्या ड्रामाबाजी है यार, ये क्या है? और रोज जो है वो आदमी को वो अपना वो घर घर का वो सर्वेंट को बोलते जाओ गाड़ी को क्लीन करके आओ। मैंने बोला क्यों क्लीन करने का, अभी वापरते नहीं है तो? क्योंकि नहीं, लोगों को लगना चाहिए कि एकदम नीट एंड क्लीन, हम वापरते रहते। कितनी आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं प्रभु जी, कितनी आर्टिफिशियल लाइफ। कब तक ऐसा चलता रहेगा? जो है सो है, मेरे पास नहीं है, क्या है? आर्टिफिशियल लाइफ कितना बोझा रहता है प्रभु जी, कितना सिर पे बोझा रहता है मालूम है, ये आर्टिफिशियल लाइफ जीने के लिए। ऐसा बोलेगा तो ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसा अरे नहीं है तो नहीं है भाई, खत्म हो गया। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी, हमारे मंदिर में एक डिवोटी है, इतना सुंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवोटी है ना। वो सीधा बोलता है, कोई बोलता है प्रभु जी आप यात्रा में क्यों नहीं आते?
क्लियर बोलता है, प्रभु जी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं यात्रा में नहीं आ रहा हूं, और मुझे किसी से लेना नहीं है पैसा, मैं नहीं आऊं इसलिए। तो फिर बोला कि प्रभु जी आप आना चाहिए ना। ठीक है, नहीं प्रभु मेरा बहुत सिंपल है प्रभु, अगर मैं लेके आऊंगा पैसा लेकर के आपसे पास से ले लूंगा ना, तो मेरे को पूरे साल मेरा भक्ति डिस्टर्ब होता रहेगा, क्योंकि मुझे आपको पैसा वापस देना है। मुझे ऐसा लगा कि 8-10 दिन में यात्रा में नहीं आऊंगा, आप यहाँ मंदिर में रहूंगा, मैं भक्तों की सेवा करूंगा, डीटीज की सेवा करूंगा, और आप जब आओगे ना, तो मैं घंटों का घंटों आपके साथ में बैठ करके पूरा यात्रा को रिलीज करूंगा। लेकिन इसके वजह से क्या हो जाएगा, पूरे साल जो है ना प्रभु, मैंने कुछ लिया नहीं है ना, तो मैं रिलैक्स रहूंगा कि मुझे किसी का पैसा देना नहीं है। इसकी वजह से मेरा जपा और कृष्णा कॉन्सियसनेस अच्छी जाती है। क्या करना चाहिए उसको, यात्रा में जाना चाहिए कि इस तरह से जीवन जीना चाहिए? आई विल स्टेट वैसे, प्रभु आप मत आओ यात्रा में, मैं आपके लिए वहां पे प्रार्थना करूंगा, आऊंगा, मैं आपके साथ में घंटों निकालूंगा और आपको बता दूंगा, लेकिन आपका पूरा साल अच्छा रहता है ना, जाता है ना, तो आप यात्रा में मत आओ। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं आता, और मुझे आपसे लेना भी नहीं है इसलिए नहीं आता। क्या फर्क, कितना क्लीन है। दिस इज व्हाट इज रियलिटी, इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो है सो है भैया। अरे मेरा इधर से पैसा आने का था ना, ये नहीं आया, न इधर आ गया, न इधर लटक गया, न ऐसा नहीं, जो है सो है प्रभु जी। दिस वी हैव टू लर्न फ्रॉम लॉर्ड शिवा। दिस मेक्स इट सो क्लियर इन अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभु नाउ आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग मोर, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरी ये कॉन्शियसनेस आवे। प्लीज आई वांटेड टू हैव दिस कॉन्शियसनेस। हमको ऐसा जीने का है, जो है सो है प्रभु जी। क्या है ड्रामाबाजी कब तक करेगी अभी? प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई विल आल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। जीना है तो परफेक्ट जिएगे प्रभु, ड्रामाबाजी करके नहीं जिएगे। कृष्णा को पक्का समझ लेना चाहिए, अंदर और बाहर एक ही है। जो अंदर है वही बाहर है। कहां पर भी हिपोक्रेसी नहीं है, जहां पर भी पॉलिटिक्स नहीं है, कहां पर भी डिप्लोमेसी नहीं है। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु। आप जपा करिए, अभी मैं 5 मिनट में निकल जाता हूँ मंदिर में जाने के लिए। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। प्रभु जी